नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आप देख रहे हैं शिव गोपाल सर हमारे साथ हैं। फूल गुलदस्ता यानी कि नया साल और नए साल पर सर को बधाई देने वालों की भी कमी नहीं। हालांकि बहुत लोगों को आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब जो है सो है। तो शिव गोपाल सर, नया साल बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर 2000 आपको भी, अंगवानी को भी, साल में अंगवानी और तरक्की करे। आप जिस बेबाक तरीके से कर्मचारियों के पक्ष की बात को रखते हैं और बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात करते हैं, वो एक बहुत अच्छा अनुभव है। मुझे लगता है कि इस सबसे हमारे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, हमारे जो है वो CISF, CRPF, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, उन तमाम लोगों को सूचनाएं मिलती रहेंगी, सच्ची और सही सूचनाएं मिलती रहेंगी। लोगों का जो भ्रम जाल है वो भी टूटता रहेगा और अंगवानी हमारे कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। 2024 में तो सर आप UPS लेके आए और उसका गुण गाते आप थके नहीं। 2025 में कर्मचारियों को क्या दीजिएगा? देखिए, 2024 पूरा संघर्ष का साल रहा और उसमें निश्चित तौर पर UPS आया। UPS के गुणों में मैं बहुत गुण और अवगुण तो नहीं ढूंढता हूँ, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिन कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा था, उनको कम से कम एक गारंटीड पेंशन का जो है वो एक अवसर मिल गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे कर्मचारियों के लिए। नए साल में हमारे लिए जो सबसे बड़े चुनौती है वो नए वेतनमान का होना है, जो कि नए वेतन आयोग के जरिए ही होगा। तो हमारा प्रयास है, मैं इसके लिए अपने स्तर पर जो है वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चेयरमैन भी हमारे JCM के, उनको भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कर चुका हूँ। अभी POPT सेक्रेटरी नहीं थी, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर जल्दी कोई मीटिंग हो और फैसला हो इसके बारे में। जो भी सरकार चाहती है, जिस तरीके से भी जो है वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहती है, वो एक प्रस्ताव के जरिए हम लोग सामने आए, तो हम लोग भी उससे बात करने के लिए। मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर कि अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे, लेकिन वेतन आयोग बैठाना आवश्यक है तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो इसमें अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। और सर एक बात जो आपने कहा था कि हम डिसएग्रीमेंट लेकर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, वो भी विषय है। अभी उसको लेकर सर अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। तो NFIR के रघुवैया जी ने भी आपकी बात का समर्थन किया कि हाँ उस पर वो भी कह रहे हैं, तो मतलब नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो हमारे JCM के स्टाफ साइड के लीडर भी हैं, तो JCM की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको भी अच्छी नॉलेज है। तो हम ये जानते हैं कि हम इस बार जो मीटिंग होगी स्टैंडिंग कमेटी की, उसके एजेंडे में है। हम अगर सरकार नहीं देना चाहती दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहती तो हम निश्चित तौर पर डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड कराएंगे और आर्बिट्रेशन में जाएंगे। नहीं, मतलब ये कह रहे सर, जैसे आपने ये बात पहले कही कि हम डिसएग्रीमेंट लेंगे, उसका NFIR की तरफ से भी आया कि हाँ, तो मतलब इस पर कुछ होगा अब लगता है ना, क्योंकि अब जब दो बड़ा संगठन एकमत हो गया एक इस पर, तो यानी कि 18 महीने के DA मिल के रहेगा। और NFIR की बात नहीं है, इसमें पूरा नेशनल काउंसिल JCM, चाहे डिफेंस के लोग हों, चाहे वो कॉन्फेडरेशन के लोग हों, चाहे वो अकाउंट ऑडिट के लोग हों, सभी लोग एक मत है। अच्छा, आप लोगों की बात हुई है? बात हो चुकी है। अच्छा, सब कि या तो सरकार मान जाए, नहीं मानती है तो हम लोगों को डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करवाना है। तो मतलब नए साल पे कि आप अच्छी खबर दे रहे हैं कि पूरा JCM स्टाफ साइड एकमत है 18 महीने के DA पे, जो कितने सालों से लोगों को नहीं मिला था, 100% उम्मीद भी छोड़ चुके थे, तो वो है कि अब मिलेगा। जो है वो रेल मंत्री जी से भेंट हुई थी और चूंकि इस बार जो वैकेंसी निकाली गई हैं सिर्फ 32,000 निकाली गई हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं सेफ्टी कैटेगरी में, सिर्फ 1800 के ग्रेड पे में। तो मैंने वो इसके बारे में एंग्वेज जाहिर की। हमने कहा कि इससे अप्रेंटिसेस का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, 20% उनकी नियुक्ति होनी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ पीछे इन विषयों को, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को, इन सब चीज़ों को लेकर के लोग आए थे। तो हमने उनको ये नहीं कहा है कि अभी ये आखिरी है। हमने उनको कहा है कि आपको लगता है कि आप कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या दूसरी चीज़ों से जो है वो बिना कर्मचारियों के काम कर लेंगे, तो आपके पास कोई प्रस्ताव हो तो लेकर के आइए।
तो कहते हैं कि अभी तक तो कोई लाए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका पत्र भी मुझे मिल गया है, मैंने अच्छा। आपको चिट्ठी भी लिखी हुई है जी। और आपने अपनी अंगुश आकर के भी जाहिर की है। तो हम निश्चित तौर पर इस बात को दिमाग में रखेंगे। हमें आशा है कि निकट भविष्य में 1800 के ग्रेड पे में और भी पोस्टर निकलेंगी, जिनमें तमाम बेरोजगार लोगों को भी जगह मिलेगी और हमारे अप्रेंटिस साथियों को। अब मतलब कि और वैकेंसी बढ़ेगी? जी हाँ, बढ़ेगी। बढ़ेगी, ये हो गया हाँ, आने वाले हो गया, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लेकिन जो से बातचीत हमारी हुई है हाँ। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या भी आगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में बढ़ेगी। तो सर, आप जब रेल मंत्री से मिले तो कुछ इस पर भी बात हुई? क्योंकि जो लोग बार बार सवाल करते हैं पेट्रोलिंग पे और वो किलोमीटर वाला पे और ड्यूटी आवर्स को नहीं, लेकर, अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि कल उनसे बहुत दिनों बाद भेंट हुई थी और काफ़ी समय से मुलाकात चल रही थी। जब भी कभी उनकी तरफ से संदेश आया तो मैं बाहर हुआ, जब मैंने मिलने की कोशिश की तो पता चला वो नहीं है। तो कल बाय द वे ऐसा दिन था जिस दिन वो भी थे, मैं भी था, तो ज़्यादातर बातें जो हैं वो चुनाव के इर्द गिर्द केंद्रित रहीं और उन्होंने बधाई दी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन फिर एक बार 1 नंबर पे आया है, तो इसके लिए उन्होंने बधाई दी। हमने उनको कहा कि भाई हमारे ये चुनाव बहुत डिलेड चुनाव हुए, इनको पहले हो जाना चाहिए था, और इन चुनावों को जिस मशीनरी ने अच्छे तरीके से ईमानदारी से कराया है, हमने उसको भी बधाई दी, जिसमें रेल मंत्री भी शामिल है। तो सर, गजट कब तक आएगा, कुछ अब लग रहा है? गजट तो अनएनुअल है, बन रहा है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उसको कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आ जाना चाहिए 15-20 रोज में। अच्छा, आ जाना चाहिए। कुछ उसमें चीज़ें थी जिनके बारे में वो क्लैरिफिकेशन वगैरह ले रहे थे दूसरी मिनिस्ट्री से, तो उसी की वजह से कुछ विलम्ब हुआ था। अच्छा। और अब कुछ विलम्ब पीछे पार्लियामेंट के सेशन की वजह से हो गया था, लेकिन अब लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी 2 महीने तो कम से कम लगेंगे लोग। ठीक है सर, तो इस पे जैसे ही अपडेट होता है कुछ और तो अपडेट हम आपको करेंगे साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाने में मदद मिले। धन्यवाद सर। धन्यवाद चंदन। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।